नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कई महान राजा हुए हैं। वैसे ही एक वीर योद्धा की बात आज हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जिसने बार बार दिल्ली में घुसकर मुगलों को फोड़ा था, जिसके खौफ से अब्दाली ने मथुरा वृंदावन छोड़ा था, जिसका लोहागढ़ किला सदैव अजय रहा बड़े शान से, ऐसे वीर की बात करेंगे हम जिसका नाम सूरजमल था। तो चलो दोस्तों, जानते हैं हम इस महान वीर योद्धा के बारे में मेरी यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल भारत के साथ। महाराज सूरजमल राजस्थान के भरतपुर के हिंदू शासक थे। इनका शासनकाल था 1755 से लेकर 1763 तक। इनका जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ था। बचपन से ही वे वीर, चतुर और दूरदर्शी थे। उनके पिता ने उन्हें छोटी उम्र में ही 1732 में सोगर गांव के सोगरियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सूरजमल ने सोगर को जीत लिया और उन्होंने वहीं अपनी राजधानी बसा ली और वहां लोहगढ़ नाम का किला बनवाया। यह देश का एकमात्र ऐसा किला है जो कई आक्रमणों के बावजूद भी हमेशा अजय और अभेद रहा। जी हाँ, यह वही सूरजमल है जिसने दिल्ली के बादशाह को 1 महीने के लिए दिल्ली में ही कैद कर दिया था। उन्होंने दिल्ली के अखूट खजाने को अपने कब्जे में लिया। ये ब्रिज के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों को अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर कर दिया। पानीपत के युद्ध के बाद मराठाओं के लिए उन्होंने अपने खजाने खोल दिए। वह एक वीर योद्धा था जिसके शासनकाल में जनता के सुख वैभव को 4 चांद लग गए। भरतपुर से लेकर गंगा की घाटी तक, मेवात रोहतक से लेकर चंबल की दराओं तक इनका विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। सूरजमल जी ने जयपुर के महाराजा जयसिंह से अच्छी दोस्ती बना ली थी, लेकिन सन 1743 को महाराज जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके 2 बेटे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गद्दी के लिए झगड़ा हो गया। राजा माधो सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, जिसके कारण मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठा संयुक्त रूप से माधो सिंह को महाराज स्वीकार कर लिया। लेकिन भरतपुर के महाराज सूरजमल को अपने जिगरी मित्र जयसिंह को दिए वचन के लिए वो राजपूत परंपरा के अनुसार बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। इसी के परिणाम स्वरूप साल 1743 में वागड़ के मैदानों में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। युद्ध में सूरजमल ने अप्रतिम साहस दिखाया। वीर की बेहतरीन युद्ध नीति और जवानी के खोलते रक्त ने युद्ध का पासा अपने पक्ष में मोड़ लिया। महाराजा सूरजमल को 2 हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत योद्धाओं ने इस वीर का परिचय पूछा। इस युद्ध में महाराज सूरजमल की जीत हुई। इस युद्ध में विजयश्री के बाद संपूर्ण उत्तर भारत में उनका डंका बजने लगा। इस युद्ध के बाद उन्होंने ईश्वरी सिंह का राज्याभिषेक किया और भरतपुर लौट गए। उन्होंने फिर से अपनी सेना को इकट्ठा किया और शपथ ली कि वो अपनी व्रजभूमि से मुगलों का सफाया कर देंगे। इसी के चलते उन्होंने रेवाड़ी, मथुरा, मेवात, गुरुग्राम वगैरह कई किलों को जीत लिया और अपनी राज्य की सीमाओं को दिल्ली तक मजबूत कर लिया। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की हुकूमत थी। अहमद शाह ने सूरजमल की बढ़ती ताकत का जवाब देने के लिए अपने वजीर मीर बख्शी के नेतृत्व में एक विशाल सेना को सूरजमल के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा। 30 दिसंबर 1749 को मीर बख्शी अपनी विशाल मुगल सेना के साथ मेवात को जीत लिया और आगे बढ़ा। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने भी अपनी तलवार कस ली। उन्होंने अपने सेनापतियों को मोर्चा संभालने के लिए भेजा। सेनापतियों ने आगे बढ़ती मुगल सेना के 2 सेनापतियों को मार दिया। तभी महाराजा सूरजमल भी अपनी सेना के साथ मैदान में उतर गए। देखते ही देखते मुगलों की सेना चारों तरफ से घिर गई। मुगलों की संपूर्ण सेना अब महाराज सूरजमल के वश में थी। 3 दिन तक मुगलों को घेरे रखा। तब मीर बख्शी ने घुटने टेक दिए और उसने जीते हुए सारे इलाके वापस करने के साथ हर्जाना देने का भी वचन दिया। सूरजमल की मुगलों पर प्रचंड जीत की खबर संपूर्ण भारत में फैल गई। चारों तरफ सूरजमल का रुतबा फैलने लगा। इस जीत के साथ सेना में जोश भर गया। इसी समय दिल्ली के बादशाह ने अपने वजीर सफदरगंज को अपने पद से हटाकर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। वजीर ने बादशाह से बदला लेने के लिए महाराज सूरजमल से मदद मांगी। सूरजमल ने उनकी मदद की और सन 1753 में महाराज ने अपनी वीर सेना लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर ली और दिल्ली को जीत लिया। बादशाह ने वजीर को उसकी संपत्ति वापस लौटाई। तब कहीं जाकर सूरजमल का क्रोध शांत हुआ। इसी खुशी में हर साल 16 दिसंबर को दिल्ली विजय दिवस मनाया जाता है। दिल्ली का बदला लेने के लिए बादशाह ने वीर मराठाओं को सूरजमल के खिलाफ भड़का दिया। उसने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को सूरजमल पर आक्रमण करने का न्योता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठाओं ने कुमेर के किले पर चढ़ाई कर दी। तभी कुमेर के तोपचियों ने तोपें चला दी, जिसमें मल्हार राव के बेटे शहीद हो गए। इस कारण से मल्हार राव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। तभी सूरजमल की रानी हंसिया देवी ने जियाजीराव सिंधिया को पत्र भेजा। इस पत्र के बाद सूरजमल और मराठाओं में मित्रता स्वरूप संधि हो गई और उनके बीच में तय हुआ कि आगे से वे सब मिलकर रहेंगे और कभी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे।
अब भारत की स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी थी। एक समय मजबूत और बड़ा कहा जाने वाला मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया था। दिल्ली की सत्ता पर आलमगीर द्वितीय की हुकूमत थी। इधर दक्षिण में वीर मराठाओं ने स्वराज की ऐसी आंधी चलाई कि चारों ओर भगवा झंडा लहरा दिया। दिल्ली के बादशाहों पर भी मराठाओं का हुक्म चलने लगा। मराठा साम्राज्य इस समय भारत में एक नई ताकत बनकर उभरा। सूरजमल ने फिर अपनी सेना को तैयार किया और आगरा पर धावा बोल दिया और जीत गए। उसके बाद उन्होंने हरियाणा के बलूचियों को भी हरा दिया और अपने बेटे को वहां का राजा बना दिया। उसके बाद दिल्ली के बादशाह की बढ़ती गुस्ताखी के चलते सूरजमल जी ने दिल्ली पे फिर से आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार दिल्ली को अहमद शाह अब्दाली का पूरा साथ था। अब्दाली की सेना और दिल्ली की सेना अपने किले में बिल्कुल तैयार होकर अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इधर सूरजमल जी की विशाल सेना दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय महाराज सूरजमल जी केवल अपने 30 घुड़सवार के साथ दिल्ली शहर का दरवाजा तोड़कर विशाल शत्रु सेना में घुस गए, जहां पर उन्होंने अप्रतिम शौर्य दिखाया और लड़ाई करते करते ही शहीद हो गए। सूरजमल जी के मृत्यु के बारे में इतिहासकारों के अनेक अलग अलग मत हैं। तो दोस्तों, ये थे वे 56 वर्ष के वीर योद्धा जिसने अपने जीवन काल में छोटे बड़े 80 युद्ध किए और सभी में उनकी जीत हुई। उनका किला लोहगढ़ देश का एकमात्र ऐसा किला है जिसे कभी कोई जीत नहीं सका। न माने ऐसे वीरों को। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और मेरी यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।